लो स्टूडेंट्स, देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जो है इस वीडियो में बतला रहे हैं डिस्क्राइब कंडक्टर्स इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड के आधार पर कंडक्टर्स को, इंसुलेटर्स को एंड सेमी कंडक्टर्स को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो ऐसे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स के बारे में आपको नॉलेज है। कंडक्टर्स का मतलब है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, बात समझ गए ना, इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट है ना करते हैं। इंसुलेटर में ऐसा नहीं है। सेमी कंडक्टर में कंडक्टिविटी जो होता है वेरी स्मॉल होता है एट रूम टेम्परेचर, बट आफ्टर डॉपिंग जो है कंडक्टिविटी उसका इंक्रीज करता है। तो इतना तो नॉलेज आपके पास है, लेकिन यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में हमको प्रॉपर डिफिनेशन नहीं देकर एनर्जी बैंड के आधार पर डिफिनेशन देना है। तो चलो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट में है कंडक्टर्स। देखो ए सॉलिड इन विच वैलेंस बैंड समझ रहे हो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं एंड कंडक्शन बैंड आर पार्शियली फिल्ड और ओवरलैप फिगर में दिया हुआ है। देखो यह जो एरिया हुआ कंडक्शन बैंड का हुआ, यह जो एरिया हुआ वैलेंस बैंड का हुआ। तो ये कॉमन एरिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये कॉमन एरिया जो है यह कंडक्शन बैंड है ना का भी पार्ट है, और फिर ये कॉमन एरिया ऑलरेडी वैलेंस बैंड का भी पार्ट है। अब देखो इट इज शोन इन द फिगर, बता दिए इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन्स इन फील्ड एनर्जी लेवल्स gain energy and move to unfilled energy levels in the conduction band। फिर से सुनो, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो फील्ड, देखो कंडक्शन बैंड में यह जो पार्ट है फील्ड है, इलेक्ट्रॉन से फील्ड है। तो फील्ड एनर्जी लेवल्स कह रहा है गेन एनर्जी, एनर्जी को गेन करता है टू मूव अनफील्ड पोर्शन। अनफील्ड पोर्शन यह है, तो इस पोर्शन में है ना जाने के लिए, बात समझ गए, एनर्जी को गेन करता है। तो इस तरह के जो क्या कहते हैं सबस्टांसेस हैं उनको हम कहते हैं क्या, कंडक्टर्स। अब देखो शॉर्ट में यहां लिख दिए हैं सीबी, सीबी का मतलब हुआ कंडक्शन बैंड, यहाँ शॉर्ट में लिखे हैं वीबी का मतलब वैलेंस बैंड। यहाँ पर ग्राफ में दिखाए हैं इलेक्ट्रॉन एनर्जी, एरो मार्क के द्वारा इलेक्ट्रॉन एनर्जी को दिखाया है। अब एक चीज और समझो, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेसिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का राइज करता है विद राइज ऑफ टेम्परेचर, बट कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है विद राइज ऑफ टेम्परेचर। यह बात भी याद कर लेना। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहले से आपको जानकारी। इंसुलेटर्स में क्या है, इन इंसुलेटर द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स एंड द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। वैलेंस बैंड तो इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है, बट कंडक्शन बैंड जो एम्प्टी है, खाली है। बोथ द बैंड्स आर सेपरेटेड बाय फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन बीच वाला जो एरिया है उसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब उस एनर्जी का वैल्यू देखो कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब विच इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से काफी ज्यादा है। द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड हैव ए स्मॉल एनर्जी। अब वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास स्मॉल एनर्जी है। यहाँ फॉरबिडन एनर्जी जो गैप है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो लार्ज एनर्जी गैप है, अब उसको पार करके जाना पॉसिबल नहीं है। सो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट गो टू द कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन्स जो है कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते हैं। हेंस इंसुलेटर कैन नॉट कंडक्ट करंट, इसीलिए इंसुलेटर जो है करंट को कंडक्ट नहीं कर पाता है। अब जैसे ड्राई वुड हुआ, प्लास्टिक हुआ, रबर हुआ, एक्सेट्रा, ये सभी जो है एग्जांपल्स हैं किसके, इंसुलेटर्स के। और यहाँ पर फिगर दिया भी हुआ है, देखो यहाँ पर जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है जो अबाउट 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब है, और उसका वैल्यू किससे ज्यादा हुआ, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हुआ। अब देखो थर्ड में है सेमी कंडक्टर्स। तो सेमी कंडक्टर्स में क्या है कि फॉरबिडन एनर्जी जो गैप है उसका वैल्यू जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। तो एट 0 केल्विन ऑफ टेम्परेचर जो होता है इट बिहेव्स
एज एन इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के रूप में, इंसुलेटर के जैसा वर्क करता है कब, कितने टेम्परेचर पर, एट 0 केल्विन ऑफ टेम्परेचर। बट एट रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, यानी कमरे के ताप पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है कुछ थर्मल एनर्जी गेन करता है, और गेन करने के बाद जो है वो जम कर जाता है कंडक्शन बैंड में। और जब कंडक्शन बैंड में जम कर जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करने लगता है। अब देखो रेसिस्टेंस के बारे में जानकारी ले लो। रेसिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर, कंडक्टर्स के उल्टा समझना है। रेसिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विद राइज ऑफ टेम्परेचर, बट कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद राइज ऑफ टेम्परेचर। कंडक्टर्स के जस्ट जो है ना, उल्टा है। अब एग्जांपल में जर्मेनियम है एंड सिलिकॉन है, बात समझ गए। तो अगर यह क्वेश्चन पूछता है तो वेरी इजी इसका आंसर है, देख लीजिए, फिगर बनाइए, एक्सप्लेन कर दीजिए। पहले से भी कंडक्टर्स के बारे में जानकारी है ही, केवल एनर्जी बैंड के आधार पर दिखा देना है तुमको। इंसुलेटर्स के बारे में पहले से भी जानकारी है, और एनर्जी बैंड के आधार पर दिखा दो और डेफिनेशन लिख दो एनर्जी बैंड के आधार पर। सेपरेशन जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप ज्यादा है, और सेमीकंडक्टर में इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, काफी कम होगा। तो इसमें जो है कुछ इलेक्ट्रॉन जो है रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी को गेन करके जंप कर जाते हैं किसमें, कंडक्शन बैंड में। तो इस तरह से आप जो है एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आंसर देंगे। थैंक यू।